तो खुद बनाया है, इसमें किसी का रोल नहीं रहा है। और अब खुद मैंने मेहनत की और ये बनाया, बल्कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। और इंशाल्लाह यहाँ ही अब एक आमिर की एकेडमी के नाम से भी मैं इसको चला रहा हूँ। और इतना नहीं, अब इंडोर में भी इंशाल्लाह इनको बनाऊंगा यहाँ के बच्चों के लिए, ताकि यहाँ जो बच्चे हैं आसपास के जितने भी बच्चे वो आते हैं यहाँ खेलने के लिए। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे शख्स से जिनको आप जानते हैं और आई थिंक वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ है क्रिकेटर। अगर मैं इनकी बात करूं तो ऑफ कोर्स नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑलरेडी आमिर को फीचर किया है, बट आज हम इनसे कुछ ऐसी बात करेंगे जिस पे बहस करना शायद हम जरूरी समझते हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे रहेगा वो क्रिकेट को लेके है कि जब भी आमिर की बात आती है सब लोग आपको एक स्टार की तरह से देखते हैं। आमिर की स्टोरी हेडलाइंस में होती है, आमिर के बारे में कहा जाता है आमिर बहुत ब्रेव है, आमिर ने बहुत मुश्किलात देखी, आमिर ने बहुत चैलेंज फेस किए और फिर वो बड़े स्टार्स से मिले क्रिकेट को लेके। तो मैं आमिर से पूछना चाहूंगी कि आमिर खुद को इस पॉइंट पे किस तरह से देखते हैं? क्या आप खुद को एक सक्सेसफुल, एक सुपरस्टार मानते हैं जितना स्ट्रगल आपने किया, या अभी भी कुछ पेंडिंग है अचीव करने के लिए? मैम एक्चुअली सुपरस्टार ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है, और अपना तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात उठाने पड़े। हालांकि अगर मैं यहाँ की बात करूँ, वो आज भी वो सिलसिला जारी है। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी। और आज सभी जानते हैं, लेकिन आज भी वो लम्हा याद आते हैं हमें जब हमें ठोकरें खानी पड़े। जब आपके साथ वो हादसा हुआ, आप छोटे बच्चे थे, किस तरह से आपकी दोनों बाजू अलग हो गई? इनफैक्ट जिस दिन वो हादसा हुआ उस दिन भी आप खेल कर ही वापस आ रहे थे जब वो हादसा आपके साथ हुआ। और जैसा कि आपने बोला कि आपके पास बैट नहीं हुआ करता था, जब वो वक्त देखते हैं और ये वक्त देखते हैं, कौन सा बेहतर था? आ, मैं जब मैं बेहतर मैं समझूंगा दोनों है। क्योंकि क्या है कि आप मैंने लाइफ जो हमारी ज़िंदगी में मैंने चेंज तो पहले ऊपर वाले की मर्ज़ी से। बाकी मेरी जो रही वो एक कोशिश रही। तो मेरी जो कोशिश रही है, क्योंकि जब छोटा था हाथ थे तो नॉर्मल की तरह खेलना, और जो शौक था हमारा कि क्रिकेटर बनूं, जो ख्वाब था हमारा, कि जब 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ फिर उसके बाद सब कुछ ख़त्म हुआ। लेकिन जो सपना था वो दिल में ही रहा। और अपने सपने किस तरीके से मैं पूरा करूं, लेकिन जो ख्वाब थे वो टूट गए। लेकिन ये था कि क्रिकेटर बनना है, बट ये था कि हाथ नहीं रहे जिनके साथ मैं खेला कर रहा था, और एकदम उन्होंने अपना मुंह पर पलट लिया। लेकिन सपना सपना ही रह गया। लेकिन उसके बाद जब भी मैं किसी के पास जाता था कि मुझे सिखाओ, या बैट उठाने के लिए तो हाथ लगते हैं और मैं कैसे उठाता, लेकिन ये दिल में रह गया। लेकिन फिर एक छोटा सा वाक़ा हुआ, उसके बाद मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं अपने आप को क्रिकेट डेवलप करूं। लेकिन ये था कि कैसे करूं, हाथ नहीं है। और फिर अलग अलग टेक्निक अलग अलग मैंने इसमें सीखी कि कैसे मैं मूवमेंट में दिख रहा था। मेरी जो स्पेशल आइडिया रहा है वो सचिन सर, इंस्पिरेशन सचिन सर ही। और मैं अपना कोई भी मानता हूँ सचिन तेंदुलकर सर के, क्योंकि क्या होता है कि जब भी मैं छोटा था तो सचिन सर को मैं देखा करता था। और उसके बाद इसकी स्टाइल, इसकी बॉडी मूवमेंट कहाँ कितने ईंट जाती है, और ये सब मेरे जहन में था। और लेकिन जब सपना ही दिल में रहा, और फिर मैंने सोचा नहीं, ये अपने आप को डेवलप करूँगी क्रिकेट। और बाद में मैंने अलग अलग टेक्निक सीखी, पहले पैर में पकड़ना, फिर नेक और शोल्डर के दरमियान, क्योंकि क्या है कि अलग अलग मूवमेंट पे टेक्निक मैंने सीखी। इसमें मुझे किसी का रोल नहीं रहा है, क्योंकि बहुतों के पास गया।
वहाँ से रोए आ गया, आपके पास हाथ नहीं है। जब आपने टेक्निक सीखी, मतलब अभी आपकी जब बात होती है तो बोलते हैं आर्मलेस क्रिकेटर आमिर, बट आर्मलेस क्रिकेटर आमिर ने अभी जो पहचान बनाई, पैर से खेलना बहुत अनयूजुअल चीज है, कोई नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पे हेल्थ कंडीशन कैसी थी, कितना मतलब दर्द फेस करते थे प्रैक्टिस में कि ऐसे बाजू नहीं है तो ऐसे बॉल रखा, पैर यूज कर रहे हैं, हेल्थ वाइज कैसा हो रहा था तब, और मेंटल हेल्थ कैसी थी उस टाइम पे? जब मैं इसकी प्रैक्टिस करता था, तो क्योंकि पैर से गेंदबाजी करना, फिर आप जब गेंद को फेंकते हैं तो उसके बाद जैसे हाथ हाथ से छूट जाती है गेंद, मतलब बॉलिंग आप जब करते हैं, तो मैं ज़ाहिर पैर से बॉलिंग करता हूँ। और उसके बाद जब मैं इसको छोड़ता हूँ, मतलब ऊपर से गेंद को जब छोड़ता हूँ, और उसके बाद जैसे ही पैर नीचे आता है ऐसे, यानी कि इतना प्रेशर होता है इस पर, और जहाँ मैं खेलता हूँ मतलब वहाँ गड्ढा हो जाता है, इतना प्रेशर के साथ नहीं छोड़ता। तो सबसे ज़्यादा जो है, मैंने अपने आप को मजबूत किया। जब मैंने अपने आप को मजबूत किया तो फिर मेरी फिटनेस और ये सारा कुछ। लेकिन हाँ, जब मैं पैर से गेंद पकड़ता था तो यहाँ से थोड़ा ठेस हो जाती थी ऊपर, क्योंकि एक समय ऐसा था जब मैं पैर मतलब हाथ से बॉलिंग करता था और फिर इसमें पकड़ना। लेकिन ये था कि नहीं, मैं वो करूं जो आज तक किसी ने ना किया हो। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगी कि सचिन तेंदुलकर से मिलने के बाद आपकी लाइफ में किस तरह की चेंज आई? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सचिन सर हीरे, मैं क्या समझूं, सचिन सर एक हीरा है। और बाकी ने तो हर किसी को कश्मीर में ठुकराया है, हमें ठुकरे खाने पड़े, लेकिन ऐसा एक हीरा है जिसे मतलब मैं दिखा, वो है सचिन सर। और स्पेशली थैंक यू सचिन सर को, और उसके बाद गौतम अडानी सर को। देखिए, कल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो सचिन सर ने स्पेशली कश्मीर में आए हमें मिलने के लिए, और उससे बड़ी हमें क्या बात हो सकती है। और फिर सचिन सर के साथ खेलना, और फिर सचिन सर ने मुझे कहा कि आमिर, आपने कितनी मेहनत की होगी ये बॉलिंग फेंकने में, बॉलिंग का, क्योंकि बॉलिंग में ये रही कि टर्न हो जाती थी गेंद, और आईएसपीएल में वो देखना। और सचिन सर इस बात पर वो हैरान हो गए। फिर अलग भी हमने बातें की, बहुत सारी बातें की, लेकिन सचिन सर मुझे बार बार ये कह रहे थे, आपने कितनी मेहनत की होगी। एक शख्स इस दुनिया में है जिसको मेरी फीलिंग समझ में आई, और वो सचिन सर। आमिर, आपसे जानना चाहूंगी कि पैरा क्रिकेटर्स जो जम्मू कश्मीर में हैं, उनको यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? क्या ऐसी चीजें हैं जो फराम हो रही है और नहीं भी हो रही है? क्या लगता है आपको, और किन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है? जहाँ तक मैम सवाल है, यहाँ तो बिल्कुल इस चीज़ पर सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इसीलिए नहीं करते क्योंकि ये डिसेबल है। तो बाकी डिसेबल तो छोड़िए इनको, मैं कहता हूँ छोड़िए इनको। और जो बाकी जो नॉर्मली क्रिकेट जो खेलते हैं, उन बेचारों को भी मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी किसी के पास जाना, सर प्लीज हमें सिलेक्ट करो, टैलेंट के बावजूद भी उसको, मतलब ऊपर वाले ने टैलेंट ही दिया है, उसके बावजूद भी वो रिजेक्ट हो रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ उन्हीं की चलती है जिनको जान पहचान होती है, और बाकियों की नहीं चलती है। अगर मेरी बात करें, मैं तो समझो जिस तरीके से मैं खेलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी ये कहा कि नहीं आप क्रिकेट छोड़ दो, ये करता हूँ। हालांकि प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें फ्यूचर नहीं, इसमें वो नहीं है, बहुत सारे बातें। क्योंकि मैंने टर्ब के लिए लेटर डाली थी 2021 में, और उसका रिजल्ट भी नहीं आया। मतलब उसका एक नेट के लिए मैं लेटर डाली थी, उसका रिजल्ट भी नहीं आया, और बहुत दुख मुझे लगा। क्योंकि दुख इसलिए लगा कि ये मेरे साथ हो रहा है, जो बाकी बच्चे उनके साथ क्या क्या हो रहा है, मतलब ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अब किसी के पास पहुंचती है आवाज, किसी के पास नहीं पहुंचती। अगर पहुंचती भी तो फिर भी वो क्या करेंगे, वो अपने टास्क से मस्त नहीं हो जाते हैं, उनको सिर्फ अपने की फिक्र है, अपने फेम की फिक्र है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा,
कि हाथों की लकीर पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। बज़ाहिर इनको समझ में नहीं आया, लेकिन जो सजन सर था उसको समझ में आया। आमिर, आपके पास एक्सपीरियंस काफ़ी है। आपने कई कंट्रीज़ विज़िट की है। काफ़ी सारे ऐसे क्रिकेटर्स आपने देखे होंगे, जो बिल्कुल आपकी ही तरह हैं। तो थोड़ा बहुत मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उनको अपनी कंट्रीज़ से या अपनी स्टेट से किस तरह का सपोर्ट मिलता है? मैम पूछे मत, उनको जो सपोर्ट मिलता है मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। उतना सपोर्ट उनको मिल रहा है, चाहे मैं कश्मीर के बाहर स्टेट्स की बात करें, हर जगह उनको सपोर्ट मिलता है। और जहाँ आउट ऑफ कंट्री मैंने देखा उनको भी सपोर्ट, क्योंकि मैंने खुद देखा, अपने आंखों से देखा कितना एक जो क्रिकेट का एक क्रेजीपन होता है, और वो उनके आंखों में, और वो उनकी गवर्नमेंट इस तरीके से सपोर्ट करती है। मैंने आज तक यहाँ अपने जम्मू कश्मीर में तो नहीं देखा मैंने, क्योंकि वहाँ इतना सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं। मैं मुझे खुद इनवाइट करते हैं, स्टेट के जो बड़े बड़े मुझे इनवाइट करते हैं और फंक्शन में बुलाते हैं। खुद मैंने देखा कितना सपोर्ट करते हैं। और बाकियों के लिए एक मैं अपनी तरीके से मोटिवेशन स्पीच भी देता हूँ, ताकि जिंदगी लाइफ में कभी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। तो इस तरीके से हर कोई मुझे बुलाता है अपने स्टेट्स के लिए। हमारे जम्मू कश्मीर में क्या है कि नहीं यार, किसी के पास अगर कुछ है तो यार इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, बस ये है खासियत। और मैं उनको भी अपने दिल से मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, कम से कम इन बच्चों को आप सपोर्ट कीजिए, चाहे मैं चाहे कोई कोई भी क्यों हो, इन सपोर्ट कीजिए इन बच्चों को। किसी के पास किट नहीं है, कम से कम उनको किट दे दो। मैं एक बेड के लिए तरस रहा था, जालार के लिए तरस रहा यार, हमें ठोकरे खाने पड़े। अब ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इन बच्चों को फराहम कीजिए, क्योंकि देखिए फंड्स आते हैं और क्रिकेट एक मैच खेलते हैं, इतना खर्चा हुआ इतना खर्चा हुआ, लेकिन सच दिखाओ, गलत मत दिखाओ। आपके पास कलम पेपर है और उसमें आप जितना आप बजट लिख सकते हैं, पूछने वाला कोई है नहीं, लेकिन ऊपर वाला है। सही। आमिर, आप एक बेटे हैं, हस्बैंड है, आपका 5 साल का बच्चा है। तो फ्यूचर के बारे में मतलब क्या सोचा है, और नेक्स्ट 5 to 10 years में आप खुद को कहाँ देखते हैं? एज फार एज जॉब सिक्योरिटी की बात है, बच्चा है, फाइनेंसेस है, उसका स्कूल है, तो क्या लगता है कि ऐसे आप कंटिन्यू कर पाएंगे? मुझे लगता है मैम, जहाँ तक कश्मीर की बात मैं करूँ, यहाँ तो अभी ठोकरे खाने पड़ते हैं। और रही जॉब की, तो वो मुझे लगता है वो मिलेगी नहीं, क्योंकि इनके पास आंखें हैं लेकिन उसमें लाइट नहीं है। लेकिन अब जो मेरा नेक्स्ट अपनी एकेडमी है, आमिर एकेडमी, और इंशाल्लाह उसमें बहुत सारे बच्चे इंशाल्लाह उसमें भी कह रहे हैं, अपने नाम से मैं बना रहा हूँ और एक इंडोर बना रहा हूँ इंशाल्लाह, ताकि यहाँ बच्चों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि हर स्टेट में जाए खेले और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। सही। अब जो लोग आपको देख रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हो, उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगा कि कम से कम आप भी हमारी तरफ देखो, और आपको खुद में नज़र आऊँगा। लेकिन यही कहूँगा कि सर, बहुत ठोकरे खाए हैं, लेकिन आज तक कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने आई थिंक काफी कुछ अचीव किया है, थोड़ा बहुत मुझे बोलेंगे इसके बारे में? ये जो मैम स्पेशली गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन सर जब हमारे मिलने के लिए जम्मू कश्मीर में आए, हमसे मिलने के लिए, और ये सचिन सर स्पेशली आप देख सकते हैं, द रियल हीरो की इंस्पिरेशन सचिन सर, ये सचिन सर का है। और ये जो है ये दिल्ली का शायद है, और ये जो है यहाँ ही का है, अनंतनाग का। और ये जो है ये 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 बांग्लादेश का है, और बांग्लादेश में मिनर बनी, और ये बांग्लादेश का है, और ये भी यहाँ की। और ये जो है शायद याद मुझे नहीं आ रहा ये मेडल कहाँ से आया, तो लेकिन ये भी आया। बहुत शुक्रिया आमिर, हमें वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम। तो आमिर, ये वो जगह है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से सेट किया ये पूरा? मैम बहुत मुश्किलात उठाने पड़े, लेकिन सपना
हमारा यही था कि फिर मैंने अपना बनाया, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खुद अपना है, तो खुद बनाया है, इसमें किसी का रोल नहीं रहा है और अब खुद मैंने मेहनत की और ये बनाया। बल्कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो खेल रहे हैं और इंशाल्लाह यहाँ ही अब एक आमिर की एकेडमी के नाम से भी मैं इसको चला रहा हूँ और इतना नहीं, अब इंडोर में भी इंशाल्लाह इनको बनाऊंगा यहाँ के बच्चों के लिए, ताकि यहाँ जो बच्चे हैं आसपास के जितने भी बच्चे वो आते हैं यहाँ खेलने के लिए और इंशाल्लाह इनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि अपने देश को रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल। जब आसपास के बच्चे आपके पास खेलने के लिए आते हैं तो क्या लगता है, मतलब जब आप उनका वो पैशन देखते हैं तो अपनी जगह कुछ ये रियलाइजेशन होता है कि पता नहीं फ्यूचर में इनके साथ क्या होगा, कैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा? नहीं, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तो क्योंकि जो मैंने खुद ठोकरे खाए, इंशाल्लाह इनके साथ ऐसा ना हो और ऐसी मैं अपने जो माइंडसेट में ऐसे ही अपनी फीलिंग्स लेकर आ रहा हूँ, ताकि इनको भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि इनको कोई मुश्किलात ना आ जाए, चाहे बैट के हवाले चाहे किट के हवाले। इनको इंशाल्लाह सब कुछ यहाँ रेडी होगा और इन्हीं बच्चों के लिए, क्योंकि ये मेरा सपना रहा और मैंने खुद स्ट्रगल किया है और इन बच्चों को ऐसा दिक्कत ना आ जाए।